हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स मतलब जो आप सामान खरीद रहे हैं, गुड्स माने सामान, या फिर आप कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे डोमिनोज में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, कोई सर्विस ले रहे हैं, होटल सर्विस ले रहे हैं, तो उसका गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना होता है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है ताकि वो डेवलपमेंट का काम कर सके, रोड बना सके हमारे लिए, बिजली की व्यवस्था कर सके। ये सभी चीज़ के लिए गवर्नमेंट टैक्स हम लोग को लेती है और हर कंट्री में टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो है जीएसटी। इससे पहले होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगा होता था। तो जीएसटी इसलिए लाया गया क्योंकि हर जगह वैट पहले होता था, तो हर स्टेट में अलग अलग वैट परसेंटेज होता था। तो स्टेट में एक ही सामान का अलग अलग दाम होता था, अदर स्टेट में अलग दाम होता था, क्योंकि वैट के परसेंटेज जो है, वैट का जो रेट था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग था। जैसे कहीं मुंबई में अगर 18% है तो किसी झारखंड में या बिहार में मान लीजिए, बिहार में वो 10% है। तो इससे क्या होता था, एक ही गुड्स का अलग अलग दाम होता था। तो इसको दिक्कत के लिए लाया गया जीएसटी। तो जीएसटी हर जगह एक ही होता है पूरे ऑल इंडिया में। तो हमें जो पढ़ना है उसमें जीएसटी हम लोग काउंट करेंगे। तो जीएसटी तीन तरह का हम लोग पढ़ते हैं, 3 तरह का जीएसटी पढ़ेंगे। एक होता है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है वो जो टैक्स लगाएगी वो सीजीएसटी होता है। एक होता है एसजीएसटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी, ठीक है। जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसको स्टेट एसजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एसजीएसटी सीजीएसटी किसी एक स्टेट में, जैसे मान लीजिए झारखंड, ठीक है, झारखंड स्टेट में अगर आपका बिजनेस हो रहा है तो वहाँ 2 तरह का टैक्स लगेगा। एक सीजीएसटी लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और एक एसजीएसटी लगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ओके। एक और टैक्स हम लोग को पढ़ना है, वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब ये कब लगता है आईजीएसटी? तो ये लगता है इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई होलसेलर है, वो राजस्थान से कोई सामान को मंगाता है, राजस्थान से मंगाता है, और उसको मतलब सेलर मान लीजिए बिहार का सेलर है, होलसेलर राजस्थान से मंगाता है और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देता है आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये राजस्थान में जो अगर बिजनेस होगा तो यहाँ तो कंजम्पशन हुआ नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, आंध्र प्रदेश में कंजम्पशन हुआ। तो राजस्थान और बिहार में यहाँ लगेगा आपको आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड सर्विस। ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है आईजीएसटी। बात समझ रहे हैं? जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। राजस्थान से जब बिहार गया और बिहार से आंध्र प्रदेश गया, तो ये जो राजस्थान में भी लगेगा आपको आईजीएसटी और बिहार में भी लगेगा आपको आईजीएसटी, ओके। और अगर आंध्र प्रदेश में अगर मतलब कस्टमर खरीद रहा है, सेलिंग हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पे राज्य सरकार का भी टैक्स होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इज दैट क्लियर? अब हमारे जीएसटी में 2 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको इंटर स्टेट और एक मिलता है इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट कहने का मतलब होता है सेम स्टेट मतलब एक ही स्टेट में, राज्य में, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेलर हो, बिजनेस हो, मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी होलसेलर ने एक ही स्टेट में बिजनेस किया, होलसेलर ने एक ही स्टेट में बिजनेस किया, सेम स्टेट में बिजनेस किया, ठीक है, तो उसमें इंट्रा स्टेट कहलाता है। और इंटर स्टेट क्या होगा? अभी जैसे मैंने नीचे लिखा राजस्थान से बिहार, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले को क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट बोलते हैं। तो इंटर स्टेट में IGST लगता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट में जो दोनों GST लगता है, CGST SGST, वो दोनों 50-50% बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई GST का रेट है 18%, तो 9% GST SGST और 9% CGST, दोनों में 9% का बंटवारा हो जाता है। मतलब राज्य सरकार भी 9% रखेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 9% रखा जाएगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे उसमें होता है ये है, जनरली जो क्वेश्चंस में देखा जाता है वो ये करना है कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है जो आपका सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है जो आपका सामान बना रहा है, तैयार कर रहा है। अब इस तैयार सामान को कौन खरीद रहा है? होलसेलर। अब होलसेलर खरीद के क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। तो देखिए, मैं इसको बोलता हूँ मिडिल मैन। ये जो होलसेलर है ये क्या है? एक तरह का मिडिल मैन है, मिडिल मैन है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर से जिस दाम पे खरीदेगा या जिस डिस्काउंट पे खरीदेगा, इसमें डिस्काउंट भी होता है कि कितना डिस्काउंट पे खरीदेगा, तो जिस दाम पे ये खरीदेगा उस दाम पे ये टैक्स चुकाएगा, ठीक है। तो ये जो टैक्स ये जो चुका रहा है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। उसके बाद ये कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर से ये टैक्स लेगा, कस्टमर से ये टैक्स लेगा। तो इस टैक्स को हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स, इस टैक्स को बोलते हैं आउटपुट टैक्स। समझ रहे हैं? होलसेलर जो टैक्स चुका रहा है मैन्युफैक्चरर को वो कहलाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है। और ये कस्टमर से जो ये टैक्स ले रहा है वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स। अब जो होलसेलर जो टैक्स भरा है, क्योंकि होलसेलर भी तो बिजनेस कर रहा है तो उसको वो तो टैक्स देगा ही। तो होलसेलर जो टैक्स देता है, होलसेलर जो टैक्स देता है वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। समझ गए? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लिया, होलसेलर कस्टमर मैन्युफैक्चरर को टैक्स भरा, होलसेलर कस्टमर से टैक्स भरा, तो कस्टमर से टैक्स जो लिया वो आउटपुट टैक्स और मैन्युफैक्चरर को टैक्स भरा वो इनपुट टैक्स। और इन दोनों का डिफरेंस का टैक्स ही ये होलसेलर टैक्स भरता है। कई बार पूछा जाएगा कि होलसेलर ने कितना टैक्स भरा। समझ गए? तो आइए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको बाकी सारे डिटेल्स क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे। तो वह स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम ए होलसेलर। एक डीलर जो है, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल 6,000 फ्रॉम ए होलसेलर। द डीलर सेज द आर्टिकल टू कंज्यूमर एट 50% प्रॉफिट। तो डीलर ने होलसेलर से 6,000 रुपये में ख़रीदा। तो मैंने बोला कि बीच में डीलर है, इधर है होलसेलर और इधर है कस्टमर, ठीक है। डीलर क्या हुआ? मिडिल मैन हुआ, ठीक है। तो डीलर होलसेलर से ख़रीदता है 6,000 में, ठीक है, और उसको 15% प्रॉफिट बना करके कस्टमर को बेच देता है। 15% क्या होता है? उसको प्रॉफिट बना के बेच देता है, ठीक है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट मैंने एक ही स्टेट में है एंड द रेट ऑफ GST 18% है। GST का रेट कितना परसेंट है? 18%। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। इनपुट GST, इनपुट SGST, आउटपुट SGST, CGST, नेट CGST, SGST। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस तरह मेथड से बनाना है। तो आप एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो सारा आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे होलसेलर ने डीलर से खरीदा 600 पे, ठीक है। तो यानी डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर वो है 6,000 रुपीज़। अब इस पे यह क्या चुकाएगा? क्योंकि ये होलसेलर से ख़रीदा है तो GST चुकाएगा ना। तो 18% GST है तो वो दो तरह का टैक्स चुकाएगा, CGST फॉर डीलर। इसी को हम लोग इनपुट टैक्स बोलेंगे। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टैक्स CGST, जो कि इतना होगा क्योंकि टैक्स परसेंट है 18%, तो 9% ऑफ 6,000, 9% ऑफ 6,000 कितना आएगा? 9% का परसेंट का डबल जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 9 6 54 हो जाएगा, 540 रुपीज़। और यही SGST भी हो चुकाएगा,
SGST भी कितना चुकाएगा, 9% ऑफ 6,000 चुकाएगा, जो कि आएगा 540। समझ रहे हैं, SGST CGST हो गया। अब डीलर क्या कर रहा है, 15% प्रॉफिट बढ़ा करके बेच दे रहा है, 15% प्रॉफिट में, यानी कि अब डीलर टू कस्टमर डील करेंगे, डीलर टू कस्टमर। तो डीलर क्या कर रहा है, 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 6,000 का 15% प्रॉफिट, यानी वो सेलिंग प्राइस कितना बेच रहा होगा, 6,000 प्लस 6,000 प्लस इंटू 15%, है ना, 6,000 प्लस 6,000 का 15% प्रॉफिट बेच रहा है, तो 6,000 प्लस 6,000 का 15% आ जाएगा, 15/100 कर लेंगे, 100 का 00 कट जाएगा, 6,000 प्लस 15 6 90 होता है 900, यानी आपका हो गया 6,900। 6,900 इसका सेलिंग प्राइस है। अब इस पे भी वो क्या लेगा, आउटपुट टैक्स लेगा, क्या लेगा, आउटपुट टैक्स, वो हो जाएगा CGST और SGST। CGST होगा 9% ऑफ 6,900, है ना, इस प्राइस पे वो कस्टमर को बेच रहा है ना, तो उस प्राइस पे टैक्स चुकाएगा कस्टमर, है ना। जैसे आप खरीदने जाते हैं, फिर जो दाम पे फाइनल होता है उस दाम पे आपको टैक्स चुकाना पड़ता है, तो 9% मतलब 9/100 इंटू 6,900, 00 यहाँ से कट जाएगा, 9 9 से 81, 9 6 54, 54 और 8 63, 62, 54 और 8 62, 621। उसका उसी तरह से SGST निकालेंगे, SGST भी कितना हो जाएगा, 9% ऑफ 6,900, यानी 9/100 इंटू 6,900, सेम ही आएगा, बस ये फॉर्मेलिटीज़ है लिखना, 621, ठीक है, 621। अब आइए क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इनपुट GST एंड इनपुट SGST पेड बाय डीलर। तो देखिए इनपुट GST यही तो मिल गया, इनपुट CGST इनपुट SGST 540, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया। अब कह रहा है कि आउटपुट CGST SGST कलेक्टेड बाय द डीलर, तो यही वाला हो गया आउटपुट टैक्स, ये दूसरा का हो गया 621, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नेट CGST SGST पेड बाय डीलर, डीलर ने कितना पे किया, तो मैंने बोला मिडिल मैन क्या पे करता है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो थर्ड नंबर नेट टैक्स पेड बाय डीलर, नेट टैक्स पेड बाय डीलर, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना हो रहा है, 621, ठीक है। नेट टैक्स कहने का मतलब कि SGST या CGST कोई भी एक लिख लीजिए, मान लीजिए SGST लिख रहे हैं, तो आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, ठीक है। तो आउटपुट SGST कितना चुकाया था, 621, इनपुट कितना पे किया था, इनपुट क्या था 540, इनपुट पे किया था 540, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81 रुपीज़ हो जाएगा आपको, ठीक है, नेट टैक्स, और उतना ही CGST भी हो जाएगा, CGST भी कितना हो जाएगा, 81 रुपीज़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने कितना अमाउंट पे किया। तो कस्टमर ने, देखिए कस्टमर को तो सेलिंग प्राइस पड़ रहा था 6,900, और उस पर ये दोनों टैक्स भी तो चुका रहा था, ये और ये SGST CGST, इतना तो वो डीलर बताया कि 6,900 लगेगा सर, अब उस पर टैक्स चुकाइए, तो चौथा नंबर हो जाएगा अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो 6,900 तो चुका ही रहा था, प्लस 621 प्लस 621 भी चुका रहा था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 112, 224, 6 12, 12 और 8 20 और 20 और 121, 628, 8,142 रुपीज़ वो चुका रहा था। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना, इस तरह से आप मतलब इस तरह फ्रेम करके, प्रॉब्लम को फ्रेम करके इस तरह बनाएंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा आंसर, समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500 पेइंग GST एट द रेट ऑफ 5%। माने एक मैन्युफैक्चर ने एक रॉ मटेरियल ख़रीदा 7,500 रुपये का, 7,500 रुपीज़ का, GST पे करके 5% रेट से GST पे करके।
ही सेल्स एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द डीलर एट 40% प्रॉफिट। वो डीलर को फिनिश्ड प्रोडक्ट को 40% प्रॉफिट पे बेच देता है। इफ़ द परचेस्ड एंड द सेल बोथ इंट्रा स्टेट, परचेस्ड और सेलिंग जो है वो इंट्रा स्टेट होता है, तो रेट ऑफ GST फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ 12% और रेट ऑफ GST 12%। तो ये पूछा इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर कितना पे किया, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहानी कुछ ये है कि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहा है, रॉ मटेरियल कहीं से वो खरीद रहा है। कौन? मैन्युफैक्चरर। यहाँ कस्टमर की बात नहीं हो रही है, मैं मैन्युफैक्चरर और किसके बारे में बात हो रही है, डीलर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तैयार प्रोडक्ट डीलर को बेच दिया। तो यहाँ पर, यहाँ के केस में मैन्युफैक्चरर जो है वो मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। उसने रॉ मटेरियल ख़रीदा और तैयार प्रोडक्ट को डीलर को बेच दिया। तो रॉ मटेरियल जो खरीदा वो खरीदा 7500 रुपया का, इसको पड़ा 7500 रुपीज़ का, इस पर यह टैक्स चुकाया 5%, ठीक है। फिर वो तैयार प्रोडक्ट को तैयार करता और 40% प्रॉफिट पे डीलर को बेच देता है, और यहाँ पर वो टैक्स कलेक्ट करता है डीलर से 12%। समझ गए? समझ रहे हैं? यानी रॉ मटेरियल का अलग टैक्स है और तैयार मटेरियल का अलग टैक्स है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, रॉ मटेरियल का अलग टैक्स लगता है और फिनिश प्रोडक्ट का अलग टैक्स लगता है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए CP4 मैन्युफैक्चरर कितना है, 7500 रुपीज़, ठीक है। अब उस पर वो क्या चुका रहा है, इनपुट टैक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? इनपुट टैक्स भर रहा है ना। तो इनपुट टैक्स क्या भर रहा है, CGST और SGST भर रहा है, ठीक है। CGST और SGST, तो CGST हो जाएगा, चूँकि 5% भर रहा है तो 2.5% होगा, 2.5% ऑफ 7500, ठीक है। ये ना इनपुट टैक्स दे रहा है, तो 2.5 मतलब हो गया 25/10, 2.5/100, ठीक है। एक पॉइंट हटा के 1000 भी दे देंगे, इंटू 75 पर 00, ये 00 कट जाएगा यहाँ से और आपको यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट कीजिए, 25 बचे 125 का 5 कैरी रहा 12 कैरी रहा। अब 25 7 जा कितना होता है, 175, और 12 इसका ऐड कर 7 8, तो 1875 हो जाएगा, और एक ज़ीरो के पहले, एक डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा, 187.5। उसी तरह SGST अगर आप निकालेंगे तो वो भी सेम हो जाएगा 2.5%, तो सेम आ जाएगा आपको 187.5। तो देखिए पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही गया, इनपुट टैक्स GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो आप सीधा लिख दीजिए इनपुट टैक्स कितना पे किया, इनपुट टैक्स बाय मैन्युफैक्चरर कितना हो जाएगा, 187.5 प्लस 187.5 होगा, यानी हो जाएगा 0 7 7 14 15 8 8 16 17 1 2 1 3 375 रुपीज़, 375 रुपीज़। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। अब आउटपुट टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा, पहले 40% प्रॉफिट पे ले जाएंगे डीलर पे, वो दाम पता करेंगे कि 40% प्रॉफिट पे वो कितना में बेचा, तो 40% किसका, 7500 का ना, 40% ऐड किया, तो मैन्युफैक्चरर टू डीलर, मैन्युफैक्चरर टू डीलर की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरर टू डीलर में मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर कितना में बेचा, तो देखिए 7500 तो उसका रॉ मटेरियल का दाम था 7500 प्लस 40% ऑफ 7500, इसी दाम पे बेचा ना उसने, किसको, डीलर को। तो 7500 प्लस 40% 40/100 इंटू 7500, 00 यहाँ से कट गया, तो 7500 प्लस 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30 पे 3000, यानी हो जाएगा 10,500 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस पड़ा, ठीक है। अब उस पर वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, क्या कलेक्ट करेगा, आउटपुट टैक्स डीलर से।
तो आउटपुट टैक्स डीलर से जो उस समय लग रहा था वो 12% लग रहा है। देखिए क्वेश्चन में भी बोला था कि 12% रेट ऑफ जीएसटी है फिनिश्ड प्रोडक्ट पे। 12% मैंने 6% SGST, CGST, SGST दोनों 6% हो जाएगा। किस दाम पे? जिस दाम पे बेचा है। 6% ऑफ 10500, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 6 को 105 से इंटू कर लीजिए, है ना। 0 तो कट जाएगा 100 का, तो हो जाएगा 5 6 30, 3 और 630 रुपीज़। ओके। और SGST भी उतना ही हो जाएगा, 630 रुपीज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये आउटपुट टैक्स उसने कलेक्ट किया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया? टोटल आउटपुट टैक्स निकाल लीजिए दूसरा क्वेश्चन के लिए। वो हो जाएगा 630 प्लस 630, डेट इज़ हो जाएगा 1260। अब उसका तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर मिडिल मैन है ना, तो मिडिल मैन ने कितना टैक्स पे किया, ठीक है। तो तीसरा का आंसर है टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर। टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है? 1260 और इनपुट टैक्स कितना आया था? इनपुट टैक्स आया था 375 रुपीज़, 375 रुपीज़। तो माइनस कर लीजिए, 5 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 885 रुपीज़। इज दैट क्लियर? ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें पूछा है? लास्ट क्वेश्चन पूछा है द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। डीलर फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए कितना रुपया देगा? तो डीलर को देखिए, डीलर को तो 10,500 रुपये पड़ रहा था। उसके बाद इसने टैक्स भी लगाया। कितना टैक्स लगाया? टोटल आउटपुट टैक्स जो कि कितना है 1260 रुपीज़, 630। तो डीलर चौथा का आंसर हो जाएगा डीलर पेड टू मैन्युफैक्चरर। वो हो जाएगा कितना था इधर 10,500 और टैक्स जो 630 टैक्स लगा था वो दोनों चुका देगा, यानी हो जाएगा 10,500 प्लस 1260, यानी हो जाएगा 06,527 11,760 रुपीज़ वो चुकाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड एट 15,000। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 15,000 है। ए डीलर सेल टू कंज्यूमर। डीलर जो है उसको कंज्यूमर को बेचता है 10% प्रॉफिट पे। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। इस तरह का छोटा क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें इंट्रा स्टेट सब कुछ बात नहीं है। सीधा मार्क प्राइस जो आर्टिकल का है वो है 15,000 और उसको बेचा जा रहा है कंज्यूमर को, सीधी कंज्यूमर को बेचा जा रहा है, ठीक है। और 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 10% किस पे बेच रहा है? प्रॉफिट पे बेच रहा है। और रेट ऑफ जीएसटी है, जीएसटी लग रहा है आपको 12%, ठीक है। तो पहले कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस बताएंगे। मार्क प्राइस अगर 15,000 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 15,000 प्लस 15,000 का 10%, 10/100, 0 काट दे यहाँ से 150, तो 1500 150 हो जाएगा। इतना रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस। अब इस पर जीएसटी पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो सेलिंग प्राइस ये रहा। अब टैक्स कितना चुकाना है? तो जीएसटी आपको चुकाना है। तो डायरेक्ट इसमें जीएसटी जो 12% है, 120 लिखा गया तो सॉरी 12% है। 12% ऑफ क्या निकालेंगे? 15,150, इसका 12% आप निकाल लीजिए। 12% ऑफ है ये, ठीक है। 12/100 इंटू 15,150 ये हो जाएगा,
तो देखिए 1 0 यहाँ से साफ कर दीजिए, ठीक है। 2 6 12 काट दिए, 2 5 10 काट दिए, 5 से काट दिए, 5 3 15, 0 5 3 15, तो 6 3 18, 1 6 3 18, 1818 रुपीज़ GST लग गया। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया और ये पहला क्वेश्चन हो गया। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इक्वल टू, देखिए 15150, तो वो दाम था ही, आर्टिकल का पड़ रहा था, प्लस 1818 रुपीज़ टैक्स के रूप में चुकाया, है ना। ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, 516 हो जाएगा, 819 हो जाएगा, 516 16,968, 15,000 का चीज़ कितना हो गया, 16,968 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। तो इस तरह का छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जिसमें डायरेक्ट GST ही आपको दे देगा, ठीक है। इसमें HDHT CHT कुछ नहीं पूछा है, डायरेक्ट GST ही ऐड करना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कह रहा है कि इसमें ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 रुपीज़। 12,000 रुपये में एक मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा शॉपकीपर ने, उसने उसको मार्क्सअप किया 25%, मार्क्सअप मैंने 25% बढ़ाया, 25% बढ़ा दिया। फिर उसके बाद शॉपकीपर ने पहले डिस्काउंट दिया 10% पर, एंड फिर उसके बाद ही गिव्स ए फर्दर ऑफ मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद फिर और 5% का डिस्काउंट दिया 5% का, ठीक है। रेट ऑफ GST 12% है, तो पूछ रहा है आपसे कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच कंज्यूमर पेज फॉर टीवी, कस्टमर ने कितना टीवी के लिए पे किया, ठीक है। और अमाउंट ऑफ टैक्स GST पेड बाय शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे कि मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे बीच में शॉपकीपर है जो मिडिल मैन है, शॉपकीपर, और यहाँ पर आपका क्या कौन है, वो है कस्टमर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने शॉपकीपर से ख़रीदा 12,000 रुपीज़ पे, फिर शॉपकीपर ने क्या किया 25% उसको इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। फिर -10% मतलब डिस्काउंट दिया D1, और फिर -5% का और डिस्काउंट दिया D2। रेट ऑफ GST हर जगह 12% लग रहा है, 12% GST लग रहा है आपको, समझ रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आप फ्रेम कर लीजिए। तो ये इनपुट कहलाएगा और ये आउटपुट कहलाएगा, समझ रहे हैं। मिडिल मैन कौन है यहाँ पे, शॉपकीपर। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले CP4 शॉपकीपर कितना है 12,000 रुपीज़, ठीक है। फिर ये क्या किया, इस पर इनपुट टैक्स किया होगा 12% का GST का, ठीक है। तो इनपुट टैक्स निकाल लीजिए। इनपुट टैक्स जो होगा वो हो जाएगा CGST, जो कि होगा 6% ऑफ 12,000 रुपीज़। 6% ऑफ 12,000 रुपीज़ कितना हो जाएगा 720, ठीक है। उस तरह SGST हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा 6% ऑफ 12,000, वो भी हो जाएगा 720। तो टोटल इनपुट टैक्स यहाँ से मिल जाएगा, डेट इज़ हो जाएगा कितना 1440 रुपीज़ टोटल इनपुट, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए शॉपकीपर ने मार्क्सअप प्राइस किया, शॉपकीपर मार्क्स अप बाई 25% बढ़ा दिया। तो 25% बढ़ाने के बाद जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 में उसने ख़रीदा, और प्लस उसका 12,000 का 25% उसने बढ़ा दिया। तो 12,000 हो गया यहाँ पे, 12,000 का 25% आएगा 3,000, ठीक है। 25% 1/4 होता है, 4 3 12, 3,000 आ जाएगा, डेट इज़ आ जाएगा 15,000। कितना है 15,000। अब उस पर उसने पहला डिस्काउंट दिया 10% का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शॉपकीपर गेव डिस्काउंट 10%।
तो नया, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, न्यू प्राइस लिख दीजिए यहाँ पे, कुछ भी आप लिखिए। न्यू प्राइस जो होगा, या फिर पहले आप डिस्काउंट निकाल लीजिए, न्यू प्राइस से अच्छा पहले क्या निकाल लीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट कितना हुआ, 15,000 का 10%। 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 15,000 का 10% हो जाएगा 1500। 10% के लिए एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, जीरो ख़त्म, 1500, ठीक है। उसके बाद 1500 डिस्काउंट करने के बाद आफ्टर डिस्काउंट कितना दाम हुआ, 15,000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 00 और ये 5 हो जाएगा, और 4 में 13500, 13,500 रुपीज़। फिर फर्दर ऑफ डिस्काउंट कितना दिया, फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया आपको 5%। तो डिस्काउंट कितना का मिला, डिस्काउंट मिला 13500 का 5% आप निकाल लीजिए। तो 5% निकालेंगे तो 5 से इंटू कर दो और 00 हटा दो यहाँ पे, 5 5 जो 25, 5 3 15, 2 17, 515 675 रुपीज़ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ उसके बाद और कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो अब हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा 13500 में से 675 माइनस कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 में 7 गया तो 2, और 4 में से इसके 8 6 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 12825। 12825 ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद टैक्स भी तो चुकाना है कस्टमर, ये कस्टमर को हुआ ना। अब ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम कस्टमर से, जो कि अगेन CGST और SGST के रूप में लिया जाएगा, जो कि होगा 6% ऑफ कितना, फाइनल प्राइस कितना है 12825, ठीक है। 12,000 में ख़रीदा था, 12,825 में बेच रहा है, अभी भी फ़ायदा है उसको, ठीक है। दुकानदार बैठे हैं फ़ायदा कमाने के लिए, ठीक है। तो 6% माने 6/100 ऑफ 12825, है ना। ये 100 काटने से अच्छा है क्या ना, आप इंटू कर दीजिए, 6 5 जो 30, 6 2 जो 12, 12 3 15, 8 6 जो 48 और 1 49, 14 कैरी 4, 6 2 जो 12, 12 4 16, 6 1 जो 6, 1 7, और 2 0 के पहले, 2 डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा 769.50। उस तरह SGST भी कितना हो जाएगा, SGST भी हो जाएगा सेम वही 769.50, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, आउटपुट टैक्स आप बोल सकते हैं 769.50 प्लस 769.50, डेट इज़ होगा 0099819 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा आपको 1539 रुपीज़, 1539 रुपीज़, ठीक है, ये आउटपुट। अब आपको पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच कस्टमर पे फॉर टीवी, कंज्यूमर ने कितना पे किया टीवी के लिए। तो कस्टमर, पहला क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है कस्टमर पे फॉर टीवी, टीवी के लिए कितना पे किया। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ था, 12825 हुआ था फाइनली, डिस्काउंट लगाने के बाद, और उसके बाद 1539 का टैक्स चुका रहा है। तो 12825 में 1539 रुपीज़ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9514 हो जाएगा, 32514, 32516 हो जाएगा, 8514 हो जाएगा, 21314, 14464, एक मिनट, 9514, 32516, 8513 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 14364 रुपीज़, 14364 रुपीज़ आपको कस्टमर ने पे किया टीवी के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, दूसरा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स किया था। शॉपकीपर है मिडिल मैन, मिडिल मैन क्या चुका था, आउटपुट माइनस इनपुट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पूछ रहा है।
तो शॉपकीपर पे टू स्टेट गवर्नमेंट, ये ना पूछ रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या हो जाएगा, SGST मतलब आउटपुट माइनस इनपुट हो जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाला SGST वाला, कौन वाला, SGST वाला, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो SGST आउटपुट कितना चुका रहा था वो 769.50 और इनपुट कितना चुका रहा था, तो देखिए इनपुट मैंने लिखा था यहाँ पे, वो चुका रहा था 720 माइनस कर दीजिए, 50 हो जाएगा, 9 में या 9 हो जाएगा, 49.50 रुपीज़ वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स चुका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पूछा था आपसे, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ। तो 3rd नंबर पूछ रहा है टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो यही फाइनल वाला जो है ना 769, यही आपको मिलता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले इनपुट तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला गया, कितना गया था 720 गया था, यहाँ पे इनपुट कितना गया था 720 गया था CGST। उसके बाद दूसरा टैक्स किसने भरा अपने पॉकेट से, वो भरा शॉपकीपर ने। शॉपकीपर ने कितना रुपीज़ भरा 49.50, तो 720 में 49.50 अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 769.50। ठीक है, 769.50 समझ गए। यही टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को जाता है, ये लास्ट वाला देख रहे हैं 769.50, समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंटर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 40,000। एक आर्टिकल का प्रिंटर प्राइस है 40,000। ए होलसेलर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक होलसेलर, उसने आर्टिकल ख़रीदा फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। तो ये जाहिर सी बात है कि इंटर स्टेट का बात हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बात हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश का होलसेलर ख़रीदता है गुजरात से, समझ रहे हैं ना, एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट पे ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना था 40,000, उसका 10% डिस्काउंट पे खरीद रहा है। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू द रिटेलर इन हिमाचल 5% एबव द प्रिंटेड प्राइस। हिमाचल में बैठे हुए आदमी को 5% बढ़ा करके उत्तर प्रदेश वाले ने बेच दिया। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ GST जो है 18% है, तो पूछ रहे अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल। रिटेलर ने कितना रुपीज़ पे किया, तो रिटेलर कौन वाला था, हिमाचल वाला जो कि लास्ट में था। देखिए इस तरह फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को कि गुजरात से किसने मंगाया, उत्तर प्रदेश ने, यूपी लिखो, उत्तर प्रदेश ने, और कहाँ बेचा, हिमाचल में। कहाँ बेचा, हिमाचल में। गुजरात से ख़रीदता है और हिमाचल में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखिए बिजनेस यहाँ पे देखिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। यहाँ तो कोई ख़रीदारी मतलब कि यूपी में तो कंजम्पशन हुआ नहीं, कंजप्शन कहाँ हुआ, हिमाचल में जाके हुआ है, तो कंजप्शन का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगेगा सिर्फ IGST लगेगा, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। ठीक है, तो यूपी में जो ख़रीदता है मार्क प्राइस, उस पर 10% का डिस्काउंट हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें था मार्क प्राइस था MP था 40,000, उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है यूपी वाले को। फिर यूपी वाला क्या करता है कि 5% प्रिंटेड प्राइस पे 5% वो बढ़ा देता है। ठीक है, इसी MP पर 5%, 10% खुद डिस्काउंट लिया, 5% बढ़ा के दे दिया हिमाचल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना है इसके बाद। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बट ये इंटर स्टेट का है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे 10% डिस्काउंट के बाद CP कितना पड़ रहा है, CP 4। अब उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश में जो वाला था वो कौन था, होलसेलर था। ठीक है, और ये रिटेलर हिमाचल का था और मैन्युफैक्चरर था, यानी होलसेलर था
होलसेलर था, ये रिटेलर था और ये मैन्युफैक्चरर था, एमएफ मैन्युफैक्चरर था। ठीक है, तो सीपी फॉर होलसेलर, होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो 40,000 का मार्क प्राइस था, 40,000 का क्या था, मार्क प्राइस था। उसमें 40,000 का 10% माइनस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो 40,000 माइनस 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा ना, 4,000। ठीक है, तो 40,000 में 4,000 कटेगा तो 36,000 हो जाएगा। तो 36,000 क्या हो गया, सीपी हो गया। अब ये खरीदारी हो चुका है, अब इस पे क्या चुकाएगा, आईजीएसटी चुकाएगा, जिसको हम इनपुट टैक्स भी बोलेंगे। यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना होगा, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कितना लगेगा, तो कितना परसेंट टैक्स का था, टैक्स का परसेंटेज था 18%, जीएसटी कितना था, 18% का जीएसटी लगा हुआ था। ठीक है, तो 18% ऑफ 36,000। ठीक है, तो 18/100 इंटू 36,000, 00 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 इंटू 36 कर लीजिए, 13 इंटू 86, 8 से 48, 8 से 24 और 4 28 और 36 हो जाएगा। 8 8 6 14, 3 2 5 1 6, यानी 648 पर कितना ज़ीरो हो जाएगा, 1 ज़ीरो हो जाएगा। ये हुआ आपको टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स हो गया 6,480 रुपया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब तो होलसेलर और गुजरात और यूपी का कहानी ख़त्म। अब यूपी वाला किसको बेच रहा है, हिमाचल प्रदेश पे, कितना, मार्क प्राइस पे 5% इंक्रीज़ करके। यूपी या यूपी में कौन है, होलसेलर है ना, होलसेलर सेल्स टू रिटेलर, ठीक है, एट 5% एबव मार्क प्राइस। ठीक है, ये इंडिकेशन के लिए। तो सेलिंग प्राइस क्या पड़ेगा उसको, तो कॉस्ट तो मार्क प्राइस पे मतलब बढ़ा रहा है, 40,000 तो मार्क प्राइस था, उस पर 40,000 का 5% बढ़ा दिया। 40,000 का 5% क्या गया, ये तो एबव है और 40,000 पहले से दाम था, इस तरह निकाल सकते हैं। तो देखिए 40,000 का 5%, 10% कितना होगा, 4,000, तो 5% हो जाएगा 2,000। ठीक है, यानी हो जाएगा 42,000। तो 42,000 सेलिंग प्राइस हुआ। अब यहाँ पे वो कलेक्ट करेगा आउटपुट टैक्स, तो यहाँ भी लगेगा आईजीएसटी लगेगा, आउटपुट टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी कितना, 18%, 18% ऑफ 42,000, तो 18/100 इंटू 42,000, 00 यहाँ से कट गया। 18 इंटू 42, 18 2 जा 36, कैरी रहा 3, 18 4 जा 52, नहीं 18 4 जा 72 और ये 3 75, 7560, इतना हुआ आउटपुट टैक्स। ठीक है, यह आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा था अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल। रिटेलर यानी ये हिमाचल प्रदेश वाला रिटेलर कितना पे किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अमाउंट पेड बाय रिटेलर, रिटेलर विथ जीएसटी, विथ जीएसटी की बात हो रहा है। तो देखिए 42,000 तो वैसे भी पड़ रहा था उसको, अब प्लस 42,000 का 7,560 उसमें टैक्स भी भरा, तो कितना रुपया हो गया, 065,729, 49,560 रुपीज़, 49,560 रुपीज़। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ तो तीसरा है, दूसरा लग रहा है प्रिंट नहीं हुआ क्या, कोई बात नहीं, दूसरा प्रिंट नहीं हो पाया, दूसरा प्रिंट नहीं हो पाया। ओके, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। होलसेलर ने, होलसेलर मिडिलमैन है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स चुकाया, आउटपुट माइनस इनपुट, मिडिलमैन क्या चुकाता है, आउटपुट माइनस इनपुट होता है। ठीक है, तो टैक्स पेड बाय होलसेलर, टैक्स पेड बाय होलसेलर वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स
आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना था 7560 और इनपुट टैक्स कितना आ रहा है, इनपुट टैक्स था यहाँ देखिए 6480 तो 6480 माइनस कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में 6 किया तो 1080 रुपीज़ उसने टैक्स पे किया होलसेलर पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो थर्ड नंबर अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शुरुआत में जो इनपुट मिला था, कितना मिला था शुरुआत में इनपुट मिला था 6480। ठीक है, 6480 वो तो टैक्स होगा ही, प्लस ये जो मिडिल मैन जो टैक्स भरा, मिडिल मैन कितना टैक्स भरा था 1080 अपने पॉकेट से, ये ऐड कर दीजिए तो 8 8 16 415 हो जाएगा, 6560 आ जाएगा, 6560 7560 होगा, सॉरी 7560। देखिए यही वही होता है जो लास्ट में आता है 7560। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। इंटरस्टेट का ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है ए डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए होलसेलर। महाराष्ट्र का डीलर जो है वो होलसेलर से ख़रीदता है इन ए महाराष्ट्र एट ए डिस्काउंट टू 25%। महाराष्ट्र का होलसेलर महाराष्ट्र में ही डीलर से ख़रीदता है, सॉरी महाराष्ट्र का डीलर महाराष्ट्र के होलसेलर से ख़रीदता है 25% डिस्काउंट से। प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है 20,000 है, आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस है 20,000। ही सेल द आर्टिकल टू कंज्यूमर, उसने आर्टिकल को कंज्यूमर को बेचा इन तेलंगाना। समझ रहे, महाराष्ट्र से कहाँ चला गया कस्टमर, तेलंगाना में। ठीक है, और डिस्काउंट है 10% का डिस्काउंट बेचता है ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस जो था 20,000, ठीक है, उस पर 10% का डिस्काउंट देता है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ GST 12% है तो टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट एंड अमाउंट ऑफ विच कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल, ये निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे होलसेलर जो है होलसेलर है, उसके बाद यहाँ पर डीलर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपको कंज्यूमर। ठीक है, तो होलसेलर महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, और डीलर भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, लेकिन कस्टमर कहाँ का है, तेलंगाना का है। तो देखिए होलसेलर जो महाराष्ट्र का है, डीलर महाराष्ट्र को बेचता है आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस का 25% डिस्काउंट पे, 25% किस पे, डिस्काउंट पे। ठीक है, और इसका मार्क प्राइस जो है वो है 20,000। ठीक है, फिर डीलर जो है कंज्यूमर तेलंगाना को बेचता है 10% डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे। GST रेट है 12% का GST है आपको। ठीक है, तो एक बात बताइए, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बिजनेस तो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में जा रहा है, यानी इस पे CGST SGST दोनों लगेगा, CGST और SGST दोनों लगेगा। ठीक है, एक ही स्टेट, लेकिन महाराष्ट्र तो तेलंगाना में लगेगा IGST, अदर स्टेट पहुँच रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें भी लोग IGST निकाल सकते हैं और उसको दो हिस्सा में बांट सकते हैं, आधा आधा में। ठीक है, तो बनाते हैं चलिए क्वेश्चन। तो देखिए पहले 25% डिस्काउंट हो रहा है ना, तो CP4 डीलर को कितना परसेंट होगा, तो 20,000 तो मार्क प्राइस था, माइनस 20,000 का 25% डिस्काउंट मिल गया उसको, तो 20,000। अभी मैंने देखे 25% को बोलते हैं 1/4, तो ये 1/4 निकालेंगे 5,000 आएगा। कितना आएगा, 5,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,000। तो 15,000 का पड़ रहा है। अब यहाँ पे CGST SGST निकाल लीजिए। CGST कितना हो जाएगा, 12% तो 6% ऑफ 15,000,
6% ऑफ 15,000, 15 6 होता है 90 और 1 0 900 रुपीज़। और SGST भी निकालेंगे, SGST भी उतना ही हो जाएगा जो कि हो जाएगा 900 रुपीज़। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स बोलेंगे। उसके बाद है, अब डीलर जो है कस्टमर इन तेलंगाना पे 10% डिस्काउंट पे बेचता है, तो डीलर सेल्स एट 10% डिस्काउंट इन तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो देखिए 15,000, देखिए 10% डिस्काउंट किस पे दे रहा, पढ़ लीजिए एक बार। सेल द आर्टिकल कंज्यूमर इन तेलंगाना 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, यानी 20,000 जो प्रिंटेड प्राइस था ना, इस पे सिर्फ 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 20,000 माइनस 20,000 का 10%, ठीक है। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 20 में 2,000 घटा दीजिए तो 18,000 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हुआ। अब इस पर क्या लगेगा, IGST लगेगा, जो कि क्या लगेगा, आउटपुट टैक्स, ठीक है। IGST कितना लगेगा, 12% ऑफ 18,000, 12% ऑफ 18,000 निकाल लीजिए, 12/100 इंटू 18,000, डबल जीरो यहाँ से कट गया, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 और 3 21, 2160 रुपीज़ आउटपुट टैक्स हुआ। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा पहला क्वेश्चन, द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट। होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, तो होलसेलर कौन था, ये था। तो होलसेलर जो इनपुट कराया वही ना टैक्स पे किया। इनपुट कितना कराया, 900 900 1800, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट बोला है, होलसेलर टू गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा 900 प्लस 900 यानी 1800 का टैक्स चुकाया, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, डीलर ने गवर्नमेंट को कितना चुकाया, तो डीलर कौन है, मिडिल मैन है। मिडिल मैन क्या चुकाता, आउटपुट माइनस इनपुट। तो दूसरा क्वेश्चन का हो जाएगा टैक्स पेड बाय डीलर, तो डीलर जो चुकाएगा वो चुकाएगा आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना कलेक्ट किया था, 2160, इनपुट कितना कलेक्ट किया था, 1800, तो घटा दीजिए 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 3 11 हो जाएगा, 360 रुपीज़, 360 रुपीज़। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट विच कस्टमर पे फॉर आर्टिकल, कस्टमर आर्टिकल के कितना पे करेगा। तो कस्टमर को देखिए 18,000 तो फाइनल प्राइस पड़ रहा था और 2,160 का टैक्स चुकाएगा, ठीक है। तो कस्टमर पे फॉर आर्टिकल, आर्टिकल तो क्या हो जाएगा 18,000 प्लस 2160, दैट इज़ हो जाएगा 06 1 8 2 10 112, 20,160 रुपीज़। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से फ्रेम करके बनाइएगा आप, तो बड़ी आसानी से आप मिल सकता है। आप पहले कीजिए कि होलसेलर से कस्टमर तक पहुँचिए टैक्स के साथ, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 80,000। एक शॉपकीपर आर्टिकल खरीदता है जिसका लिस्टेड प्राइस है 80,000, सम रेट ऑफ डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, सम रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट कुछ है, नहीं मालूम मुझे कितना है, ठीक है। फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से खरीदता है, ही सेल्स टू द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस, फिर इसने आर्टिकल को कस्टमर को बेचा लिस्ट प्राइस पे। सेल्स आर इंट्रास्टेट, रेट ऑफ GST 18% है। इफ़ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ 72 रुपीज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर शॉपकीपर ने 72 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को दिया, तो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से किस रेट ऑफ डिस्काउंट पे उसने खरीदा था,
ठीक है, तो यहाँ पे होल सेलर, फिर बीच में आया शॉपकीपर, फिर उसके बाद लास्ट में कंज्यूमर। तो होल शॉपकीपर यहाँ पे मिडिलमैन है। ठीक है, तो होल सेलर से शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा 8,000 के लिस्ट प्राइस में, 8,000 के लिस्ट प्राइस में। ठीक है, और उस पर कुछ % डिस्काउंट भी मिला उसको, वो डिस्काउंट नहीं मालूम। शॉपकीपर बाइज एंड निकाल हुज लिस्ट प्राइस इज 8,000 एट सम % डिस्काउंट। 8% में डिस्काउंट घटा करके शॉपकीपर ने लिया, फिर उसने कस्टमर को बेचा किस पे, लिस्ट प्राइस पे, 8,000 में ही बेचा। ठीक है, 8,000 में ही बेचा। ठीक है, रेट ऑफ GST 18% है। अब कह रहा है कि ये सिर्फ 72 रुपये टैक्स चुकाया, यानी मैं कह सकता हूँ आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स जो है उसने 72 रुपये चुकाया, 72 रुपीज़ चुकाया। OI मैंने आउटपुट माइनस इनपुट, ये इंडिकेशन के लिए है क्योंकि इंडिकेटिव ही समझ रहे हैं हम लोग अभी। तो कितना पूछा, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, उसने आर्टिकल खरीदा, तो रेट ऑफ डिस्काउंट को हम लोग D% मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट रेट ऑफ डिस्काउंट भी D% मान लेते हैं। ठीक है, तो अब शॉपकीपर का सेल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP4 शॉपकीपर का CP कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस 8,000 का D%। मतलब लिख सकता हूँ कि 8,000 माइनस 8,000 इंटू D/100, 00 यहाँ से कट जाएगा, तो 8,000 माइनस 80D, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसको शॉपकीपर ने कस्टमर को 8,000 में बेचा, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इनपुट टैक्स। पहले क्या निकालेंगे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स में SGST और सिर GST। SGST कितना हो जाएगा, SGST हो जाएगा कितना टैक्स परसेंट था, 18% था, तो 9%। देखिए यहाँ पर जो बात हो रहा है ये 72 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को थे, तो आपको 9% निकालना ही पड़ेगा SGST। 9% ऑफ 8,00,000 माइनस 80D। ठीक है, SGST बोल दिए चाहे CGST बोल दिए उतना ही आएगा, तो 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, CGST भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका 9% निकालना है, तो 9% मैंने 9/100 ऑफ 80,000 माइनस 8D, इसको भी रख लीजिए इक्वेशन में, काम आएगा अभी। ठीक है, अब आते हैं इनपुट इतना हुआ। अब कह रहा है कि शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा 8,000 मार्क प्राइस पे। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, शॉपकीपर सेल्स टू कंज्यूमर, शॉपकीपर सेल्स टू कंज्यूमर। कंज्यूमर में तो सेलिंग प्राइस उस समय कितना पड़ा, 8,000 का। ठीक है, तो 8,000 का रहा, तो यहाँ पे वो कलेक्ट करेगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स SGST और CGST। SGST भी उतना ही हो जाएगा और CGST भी उतना ही हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना परसेंट हो जाएगा, 9% ऑफ 8,000। 9% ऑफ 8,000, 8 9 72 और 0 720 रुपीज़, 720 रुपीज़। अब यहाँ पे जो 72 रुपया दिया था इसी पर स्टेटमेंट सेट करेंगे। तो टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, देखिए तो SGST CGST आपका आ गया 720, यानी आउटपुट टैक्स आपका आ गया 720। अब जो यहाँ पे 72 रुपीज़ दिया था वो क्या दिया था, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर है आपको मिडिलमैन, शॉपकीपर क्या है, मिडिलमैन क्या पे करता, आउटपुट माइनस इनपुट। तो टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये 72 रुपीज़ पे किया था उसने। आउटपुट टैक्स कितना है, SGST ही पे किया था आउटपुट टैक्स, उसकी बात हो रही है। तो 720 आउटपुट था और इनपुट टैक्स कितना था, इनपुट टैक्स था आपको कितना था, 8,000 माइनस 80D,
यही था ना, नहीं इनपुट टैक्स था 9/100 इंटू 8000 माइनस 8D। यहाँ पे 8D नहीं होगा, यहाँ पे 80D होगा, 80D। ओके, 9/100 इंटू 8000 माइनस 80D। ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 72 माइनस 720 ले आओ इधर, और इधर माइनस 9/100 इंटू 8000 माइनस 80D था। ठीक है, इसको घटा दो, कितना आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, 648 माइनस में आएगा, इक्वल टू माइनस 9/100 इंटू 8000 माइनस 80D हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस यहाँ से ख़त्म, और 9 से कटेगा, 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18, 72। तो यहाँ पे हो जाएगा 7200 हो जाएगा, इक्वल टू 8000 माइनस 80D। अब 80D इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और 8000 में 7200 उधर चला जाएगा नेगेटिव, तो 800 हो जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा 800/80, जो कि आ जाएगा आपको 10%, यानी डिस्काउंट आ जाएगा 10%। यही आपसे पूछा था कितना परसेंट डिस्काउंट पे उसने रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा था आपको, तो 10% आ जाएगा इसका रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, तो ये थे GST के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को और आप अपने टेक्स्ट बुक से बनाइए। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।